जहां पर सबरोज के मकान पर आज बुलडोजर चल सकता है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का भतीजा है सबरोज। धर्मांतरण के मामले में एटीएस ने गिरफ्तारी की है। गैंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रेहरा माफी गांव में सरकारी जमीन पर सबरोज का मकान बना है। छांगुर गैंग में सबरोज सबसे ज्यादा एक्टिव था। उतरौला तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। सर्वेश सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सर्वेश, आज की कार्रवाई के बारे में बताएं, कहां और क्या क्या एक्शन लिया जाना है? देखिए, जलालुद्दीन छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से जो उसके सहयोगी थे उनके ऊपर प्रशासन सख्त हुआ है। उसके बाद सबरोज की गिरफ्तारी हुई है। सबरोज को एटीएस ने गिरफ्तार किया और सबरोज को ये माना जाता है कि आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण मामले में भी वो जेल जा चुका था और एक सक्रिय सदस्य था इस पूरे गैंग का। तो सबरोज को भी अब टारगेट किया गया है। उसके जो रेहरा माफी जो पैतृक गांव है, ये छांगुर का भतीजा भी है। उसके पैतृक गांव में ये अवैध अतिक्रमण करके इसका मकान बना हुआ था, तो प्रशासन उस पर सख्त हुआ है और उसके नोटिस दी गई है अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए। और नोटिस की एक मियाद है, मियाद पूरी होने के बाद प्रशासन उस पर बुलडोजर चला करके उसके अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर सकता है और उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और जितने भी गुर्गे हैं छांगुर गैंग के, उनको लेकर के प्रशासन सख्त है और जितने भी इस तरह की अवैध अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं या जहां भी अवैध प्लाटिंग की बात हो रही है, वहां पर प्रशासन अपनी सख्ती दिखा रहा है। और इसी क्रम में सबरोज के पैतृक जो गांव है, उसके गांव में जो मकान बना हुआ है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई आज की जा सकती है। जी, धन्यवाद सर्वेश। बुलडोजर एक्शन आज हो सकती है, तैयारी कर ली गई है प्रशासन की ओर से। सरकारी जमीन पर छांगुर के भतीजे ने जो मकान बना रखा है, वो मकान ध्वस्त होना है। प्रशासन की ओर से नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था और आज एक्शन लिया जा सकता है। नोएडा से खबर। तमाम कोशिशों और जागरूकता अभियान के बाद भी साइबर ठगी रुक नहीं रही। ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। नोएडा में एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगा गया। बुजुर्ग महिला से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ईडी का वारंट दिखाकर 10 दिन तक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट रखा गया। साइबर थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। 8 जुलाई को व्हाट्सएप वीडियो कॉल आई थी। ईडी के नाम पर फर्जी वारंट भी भेजा गया और इस ठगी को अंजाम दिया गया। यूसीसी यानी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आपको बता दें, एलयूसीसी ने निवेशकों से धोखाधड़ी कर लोगों का पैसा हड़पा और अब ये कंपनी भाग गई है। लोग ये कह रहे हैं सीबीआई जांच की सिफारिश सीएम धामी ने की है। एलयूसीसी यानी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस तरह की धोखाधड़ी के कई मामले प्रदेश में सामने आ चुके हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो कि निवेशकों को झांसा देती है, लालच देती है, कम वक्त में ज्यादा मुनाफे का, लोगों से निवेश करवाती है और ऐसी कंपनियां फिर भाग जाती हैं, फ्रॉड होती हैं। तो इस मामले पर सीबीआई जांच और कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर केंद्रीय गृह सचिव से सांसद अनिल बलूनी ने भी मुलाकात की थी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि जनता को ठगने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक पाई वसूली जाएगी, दुनिया के किसी भी कोने से दोषियों को लाया जाएगा। एलयूसीसी बड़ी संख्या में लोगों के पैसे लेकर भागी है। संभल से लेकर अमरोहा और दूसरे इलाकों में पिछले कई दिनों से ड्रोन उड़ने की खबर को लेकर सनसनी है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं पुलिस ने इसे अफवाह बताया और कुछ यूट्यूबर्स पर कार्रवाई भी की गई है।
अमरोहा से लेकर संभल तक दहशत फैली हुई है। यहाँ के दर्जनों गांव में लोग रात को सो नहीं पा रहे। हर जुबान से ड्रोन और चोर वाली बात निकल रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों रात के अंधेरे में ड्रोन के उड़ने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हमने तो 2:30 बजे भी देखा, वे जो लाल बत्ती सी जल रही थी और उड़ रहे थे ऐसे घर पे। सबसे शुरू में देखा तो जैसा है कि हमारा लड़का छत पे गया, हम तो सो रहे थे बेभरंग, तो उसने कहा उरो को आ कल्पना जल्दी, हमारी लड़की का कल्पना नाम है, कि वो दिखाएंगे तो या तो देखे तो बिल्कुल गली में उड़ रहे। दावा ये भी है कि रात में चोर गांव में घुस आते हैं। कई गांवों में तो ग्रामीणों ने राह चलते अनजान लोगों को पकड़कर पीट दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए लोगों की छानबीन की गई तो वो मजदूर निकले, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जांच में सामने आया कि ये महज अफवाह है। ड्रोन उड़ाने की शरारत सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए भी की जा सकती है। इसमें कुछ जरूर लोगों की साइटिंग्स है, वीडियो और फोटो लोगों ने शेयर किए हैं, तो जरूर कोई ना कोई इसमें खुराफाती या उपद्रवी तत्व ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो पहली कैटेगरी इसमें ऐसे है कि कुछ लोग शरारत करने के लिए ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी ये है कि कई बार जो खिलौने वाले हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ाए जा रहे हैं, जिनको ड्रोन समझा जा रहा है। हमारी जांच में 2 थानों में, थाना शहदनगली और थाना डिडौली में जब टीम पहुंची तो वहां पे खिलौने वाले हेलीकॉप्टर मिले, जिनमें लाल और नीली बत्ती जलती है। पुलिस ने 3 यूट्यूबर को ड्रोन उड़ाकर वीडियो बनाने के आरोप में जेल भेजा है। पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। ग्रामीणों से अफवाहों से दूर रहने को कहा है। वहीं संभल का भी यही हाल है। दर्जनों गांव में ड्रोन की अफवाह ने लोगों की नींद उड़ा दी है। लेकिन कई लोग ड्रोन देखे जाने की बात कह रहे हैं, तो कुछ लोग इनकार भी कर रहे हैं। अब ये कि रात बरात को जो है ड्रोन ही दिखाई देते हैं और उड़ते हैं। किसी ने देखे भी हैं क्या? हाँ जी, मैंने देखे हैं। कब देखा था? मैंने ये कल 9 बजे या 10 बजे का टाइम होगा शायद। नहीं, अगर रात को ड्रोन उड़ रहा है तो ड्रोन से क्या डर लगता है आपको? डर क्या लगता है, क्या जब घूमता है तो ये डर से महसूस होता है। ये कल शाम को लोगों ने रखवाली करी थी कि चोर आए थे, फिर वो भग गए। अच्छा, हाँ। जैसे ड्रोन की अफवाह, ड्रोन किसी ने देखा है तो बताओ। मैंने देखा नहीं, हमने नहीं देखा। हमको झूठ बोले, हमने देखा ही नहीं। हाँ ना, हमने नहीं देखा। वहीं पुलिस ने ड्रोन और चोरी की घटनाओं से इनकार किया है। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने को कहा गया है। वहीं अफवाह उड़ाने वालों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। कोई भी व्यक्ति इस तरीके की अफवाह फैलाएगा तो फिर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और कोई व्यक्ति अगर ड्रोन चलाते हुए बिना पुलिस की परमिशन के पाया गया तो उसके खिलाफ फिर रहने से लगा के भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह मैटर लॉ एंड ऑर्डर का ना होके यह एक पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली व्यवस्था है। तो ये कानून व्यवस्था से बढ़कर ये मामला है और इसको बहुत सीरियसनेस के साथ लिया जा रहा है। और कोई व्यक्ति बिना परमिशन के अगर ड्रोन उड़ाते हुए पाया गया तो उसमें विधिक कार्रवाई के साथ साथ उस पर फाइनेंशियली उसको दंड भी है, जुर्माना है, वो लगाया जाए। संभल के कई गाँव में इन दिनों ड्रोन की चर्चा आम है। वहीं पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी है। अमरोहा से शिवम शर्मा और संभल से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।